99% बच्चा जिसने ड्रॉप ईयर लिया था वो आज खुद से झूठ बोल रहा है कि आज इतनी क्लासेस हो जाएंगी, इतने सवाल हो जाएंगे, ये टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा, इतने टेस्ट, ये लेवल बढ़ा दूंगा। पर डे एंड पर मिलता क्या है? क्लासेस तो हो जाती है पर सवाल नहीं कर पा रहे, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, वो शेड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा है। जिस जोश के साथ ड्रॉप ईयर शुरू किया था शायद अब ऐसा लग रहा है कि वो वाला जोश पता नहीं कहां चल गया, और डर लगना शुरू हो गया कि 7 महीने बाद जेईई मेंस है, 99.9 परसेंटाइल लेकर आनी है उसमें, फिर उसके बाद जे एडवांस के अंदर टॉप 100 की रैंक लेकर आनी है। सारी दुनिया से लड़कर ड्रॉप ईयर लिया था, क्या होगा, कैसे होगा? आज मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल गाइड बताने वाला हूं जिससे आप जो भी रैंक टारगेट कर रहे हो जेईई 2027 ड्रॉप ईयर में वो आपकी आएगी। मैंने 9 महीने की प्रिपरेशन से जेईई एडवांस क्रैक किया था। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे ड्रॉपर टू टॉपर बन चुके हैं। देश की हर आईआईटी की टॉप ब्रांचेस में वो बच्चे बैठे हुए हैं या पास आउट हो चुके हैं और शानदार उनका करियर अभी चल रहा है। तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। पर सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं, कोई मेरे पास इंजेक्शन नहीं है, आया लगाया एकदम से तुमको भाई साहब सब कुछ समझ में आ गया, मैजिक हो जाएगा और आज से हमारी सारी चीजें फॉलो हो जाएगी। ये जर्नी टफ होने वाली है, और क्योंकि ये जर्नी टफ होने वाली है इसीलिए इसका इतना महत्व है, इसीलिए उस चीज की इतनी वैल्यू है। अगले 21 दिन तुम्हें एक 21 डेज का टास्क दूंगा। देखो एकदम प्रैक्टिकल गाइड बताने वाला हूं, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे साथ सही होना चाहिए। ये मेरी लाइफ का मिशन है बेटा। मैं कड़वा बोलूंगा पर तुम्हारे को रियलिटी हिट होगी, और एकदम डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हुए एकदम प्रैक्टिकल तुम्हें आज चीज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ना, अगर गिव अप करने का मन कर रहा है तो ये सोच लेना शुरू क्यों किया था। अगर गिव अप करने का मन कर रहा है तो ये याद कर लेना कि बहुत सारे लोगों ने तुम पर शक किया था। हर एक का मुंह बंद करवाना है और खुद को भी प्रूव करके दिखाना है। एक बार फेल हो गए ना 12th के साथ जेईई में, नहीं हुआ ना, हम परमानेंट फेलियर नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं है, हम आर पार वाले लोग हैं जो एक बार अगर डिसाइड कर लेते हैं तो ग्रेटेस्ट बनकर दिखाते हैं। कमेंट सेक्शन में वादा आ जाना चाहिए, आई विल बिकम द ग्रेटेस्ट। इसके अलावा और कुछ एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तुम्हें एवरेज बनना है ना, अभी वीडियो बनाकर निकलो यार, निकलो, बंद करो और निकलो यहां से प्लीज। अगर तुमको अभी भी ऐसा लग रहा है कि बिना वो 12-15 घंटे की प्रॉपर मेहनत किए हुए लाइफ में कुछ अचीव होता है तो फिर नहीं हो पाएगा। 15 लाख बच्चे में से 5 लाख बच्चा सीरियसनेस के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। कैसे करते हैं, कैसे होता है यार? अभी वो शिवांगी 99.84 लेकर आई, हिमांशु 99.89 लेकर आया, प्रफुल्ल 99.92 लेकर आया। ये सारे बच्चे कैसे कर लेते हैं? एडवांस में अभी 211 नंबर आ रहे हैं, 180 नंबर आ रहे हैं, 170 नंबर आ रहे हैं, 240 नंबर आ रहे हैं, कैसे कर लेते हैं आज बताऊंगा। श्वेता 3 लाख रैंक थी 12th के साथ, आईआईटी खड़गपुर में है। यमन 1 लाख रैंक थी 12th के साथ, आईआईटी बॉम्बे में है। आयुष 80,000 रैंक थी 12th के साथ, जेईई मेंस में आज आईआईटी बॉम्बे में है। इन्होंने कैसे किया वो भी बताऊंगा, पर पहले कमेंट सेक्शन में बता दो आई विल बिकम ग्रेटेस्ट। जैसे कोई लाइक करेगा तुम्हारे को याद आ जाएगी। 5 स्ट्रैटेजीज तुम्हारे लेकर आया हूं। 20 मोड ऑन, ये बेसिक है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। डेली टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। प्रोसेस ग्रेटर देन मोटिवेशन। सही प्रोसेस क्या है, दिन भर में क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कि सवाल भी सारे हो जाए, अटेम्प्ट, क्लासेस भी प्रॉपर हो जाए, रिविजन भी हो जाए, बैकलॉग भी नहीं लगे, टेस्ट भी दे दे, अपने पीक पर आ जाओगे तुम, ये पक्का है। द मेगा चैप्टर्स, जिनको अगर तुमने इस बार इग्नोर कर दिया और ये तुम्हारे अगर सुपर स्ट्रांग नहीं हुए तो फिर बेटा ड्रॉप ईयर भूल जाना। और फाइनली ग्राइंड सेट। तो शुरुआत करते हैं। बीस्ट मोड ऑन। सिंपल सा टारगेट दे रहा हूं बेटा, बहुत सिंपल सा तुमको आज टारगेट दे रहा हूं जिसके बिना ना हो पाएगा। 80 आवर्स अ वीक। तुम्हारी 95 परसेंटाइल है, तुमने ड्रॉप ईयर लिया है, तुम्हें इतना पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारी 99 है, तुमने ड्रॉप ईयर लिया है, तुम्हें इतना पढ़ना पड़ेगा। कल ही एक बच्चा सरल के वॉरियर बैच में आया जिसकी 99.87 है, एडवांस में उसका अच्छा नहीं आ रहा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, वो अपने सपने के लिए लड़ रहा है। उसका एक ही जिद है, एक ही पागलपन है, 1 साल लगे तो लगे, इतनी बड़ी लाइफ है, 40 साल का करियर है मेरा आगे, एक चांस तो खुद को देना बनता है ना। तुम्हारी 70 परसेंटाइल आई है, तुम सोच रहे हो ड्रॉप ईयर ले या ना ले। भाई माइंडसेट का खेल है, चैंपियन वाला माइंडसेट बनाओ, और उसके लिए 80 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। पर सर हमसे नहीं पढ़ा जाता दिन में 8-10 घंटे के ज्यादा, तो अपनी लिमिट को स्ट्रेच करो। सर लिमिट को कैसे स्ट्रेच करते हैं, आपको एक टारगेट बताता हूं बेटा। सिंपल सा काम करना है, 30 मिनट्स मोर। जैसे मान लो अगर आप अभी 8 ही घंटे पढ़ पाते हो, जिसमें 5 घंटे का लेक्चर देखते हो, 3 घंटे आपसे थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी हो पाती है, उसमें भी आप नोट्स ही करते हो। सवाल और टेस्ट तो हमें करने ही नहीं है, क्योंकि जैसे हम 11-12 में बर्बाद हुए थे, हमें वापस से वैसे ही बर्बाद होना है। तो मूर्ख हो तुम।
खुद को एक कमिटमेंट करो कि जब तक 12 आवर्स पर डे पर नहीं पहुंच जाते, पिछले दिन से 30 मिनट ज्यादा पढ़ेंगे। जैसे अगर 8 घंटे पढ़ रहे थे तो 8.5 घंटे पढ़ोगे, फिर कल 9 घंटे, फिर उसके बाद 9.5 घंटे, ऐसे करते करते एक वीक में अपनी कैपेसिटी बढ़ाओगे। प्रॉब्लम क्या होती है, तुम्हें क्या लगता है, वीडियो देख लिया, मोटिवेट हो गए, 12 घंटे एक दिन पढ़ लिए, फिर उसके बाद ढिंडोरा पीटते हो सारी दुनिया जान में, अरे मैं तो 12 घंटे पढ़ लिया, अब देखना ड्रॉप ईयर में क्या। चुप हो जाओ, किसी से कुछ नहीं बोलना। और ये एक दिन की पढ़ाई से नहीं होता, रोज इंप्रूव करना होता है, सस्टेनेबल होनी चाहिए चीजें, समझ गए। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी चीज आपको ट्रैक करनी है। एक छोटी डायरी लिखो, उसमें 1 से लेकर 12 तक रोज लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, समझ गया क्या। ऐसे आपने लिख लिया, जैसे जैसे आपके वो घंटे पूरे होते जाए उसको काटो, दूसरे घंटा हो जाए काट दो, तीसरा हो जाए काट दो, चौथा हो जाए। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में ये मेथड फॉलो किया था 3 महीने तक, मेरे स्टडी आवर्स जंप कर गए थे, कंसिस्टेंट हो गए थे। भाई एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, छोटी छोटी चीजों से ही बात बनती है, बड़ी खुशी एक साथ नहीं आती। छोटी छोटी खुशियां ढूंढो अपनी लाइफ में, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जिस दिन आप वो 12 काट दोगे ना, और 4 दिन तक लगातार आपके 12 घंटे कटते जा रहे हैं, फिर देखो जो आपको कॉन्फिडेंस आता है। ये आपका 21 दिन का चैलेंज है। अगले 21 दिन तक आपको इस तरीके से एक छोटी डायरी में 1 से लेकर 12 तक लिखना है और उसको काटते जाना है। अगर आप 12 घंटे ऑलरेडी पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो 12 घंटे पर डे, जितने भी पढ़ रहे हो, पहले 30 मिनट बढ़ाते जाओ, यहां पर लिखते जाओ, काटते जाओ, 12 तक पहुंचो और करते जाओ। तो 21 दिन तक आप अपनी लाइफ का बीस्ट मोड ऑन करके तैयारी कर रहे हो। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला, डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो, पूरा टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। आप रात को पढ़ाई करते हो, दिन में पढ़ाई करते हो, क्या होता है, कैसा होता है, टाइम टेबल का अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा अगर तुम बोलोगे तो। बट अभी आपको मोटी मोटी चीज बता देता हूं बेटा। आपकी 5 से 6 घंटे की थ्योरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 से 6 घंटे की थ्योरी होनी चाहिए बेटा। आपकी 5 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, 5 घंटे की प्रैक्टिस। और बेटा 1 घंटे का आपका एनालिटिक्स होना चाहिए। एनालिटिक्स मतलब मेरा पूरे दिन भर में क्या हुआ, मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, प्लस नेक्स्ट डे की प्लानिंग होनी चाहिए। टास्क टेबल अपने को बनानी है कि मेरे को अगले दिन क्या क्या करना है, कितनी देर में करना है। और संडे को बेटा एक 3 घंटे का टेस्ट होना चाहिए। या फिर अगर आप संडे को नहीं दे रहे तो आप वीक में 1-1 घंटे के चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। जो इसराइल का वॉरियर बैच है उसमें सारे बच्चे एग्जैक्ट यही प्लान फॉलो कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको भी यही करना है। और ये जितने भी मैंने बच्चे बताए ना, यमन सेम प्लान। अच्छा, और वही नहीं, निधि आईआईटी रुड़की में 1 लाख रैंक थी उसकी भी, आईआईटी रुड़की पहुंच गई, सेम प्लान। अथर 70-80 हजार रैंक थी, आईआईटी रुड़की में है, सेम प्लान। ये पूरा अपना दिन बीतता है। इसके अलावा 1 घंटा बेटा अपनी हेल्थ को देना है, 6 से 7 घंटे बेटा स्लीप को देना है। इसके बाद जो टाइम बच गया उसमें तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारी डेली एक्टिविटी, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ होना चाहिए बस। और ये तो बड़ी मैकेनिकल रोबोटिक लाइफ है। हाँ, जितने भी चैंपियन होते हैं उनकी लाइफ बोरिंग होती है जो दूसरे लोगों को लगती है, पर अपने को इसी में तो मजा है। आईआईटी कोई फाइनल गोल नहीं है। लाइफ में डिसिप्लिन होना है, लाइफ में एक गोल के लिए पागल होना है, लाइफ में मेहनत करना सीखना है, यही मजा है। ये अपना डेली टाइम टेबल है। तीसरा, करेक्ट प्रोसेस बेटा। आप लोग क्या करते हो, जैसा कि मैंने बोला 3-4 दिन का मोटिवेशन आ गया, किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, अरे तेरे से थोड़ी ना होगा, आईआईटी वाईआईटी, दोस्त ने बोल दिया, अंकल आंटी ने बोल दिया, प्रेम मोहब्बत वालों ने बोल दिया, ले ले प्राइवेट कॉलेज। अब मोटिवेशन आ गया, अब बात ईगो पे आ गई। 3-4 दिन पढ़े फिर 3-4 दिन पढ़े फिर नहीं भाई, लगातार पढ़ना है, सही प्रोसेस से पढ़ना है। सर सही प्रोसेस क्या होता है, देखो बेटा सही प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूं, जो आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। वैसे तो टाइम टेबल के जैसा ही है। सबसे पहले बेटा आप करोगे थ्योरी। कैसे, एडवांस 26 का लेवल देखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अगर सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस पे कर रहे हो या सिर्फ नोट्स के भरोसे बैठे हो, रटे जा रहे हो चीजों को, तो बेटा कुछ नहीं होना, 50-60 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे। आपको डेप्थ में थ्योरी पढ़नी है। अब ये टीचर डिपेंडेंट हो जाता है। आपके टीचर अच्छे होने चाहिए, आपको हर चीज में क्यों पूछना है, टीचर से इंटरेक्ट करना है। डाउट्स आप लेकर नहीं घूम सकते ड्रॉप ईयर में कि यार मेरे को तो इंटरेक्टिव क्लासेस नहीं है, मैं तो डाउट देखना, मैं इधर से पूछ लूंगा उधर से पूछ लूंगा। बेटा गया, हो गई नहीं क्लियर, फिर बैकलॉग की साइकिल चालू हो जाएगी। डेप्थ में कंसेप्चुअली रीजन के साथ थ्योरी पढ़नी है। इसके बाद बेटा आपको थ्योरी के जो नोट्स आपके बन रहे हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी के नोट्स मांगकर मत लाना। मांगे हुए नोट्स से मांगी हुई रैंक की आती है, जो कि अंडा होती है, 0 होती है। तो अगर मेरी 4.5-5 घंटे की क्लास हो रही है तो आधा घंटा पर सब्जेक्ट मेरे को सेम डे उसका नोट्स का रिवीजन करना है। तभी मैंने वहां पर पीछे 6 घंटे की टोटल आपकी थ्योरी लिखी थी। तो थ्योरी प्लस नोट्स का रिवीजन मिलाकर वो चीज थी।
इसके बाद बेटा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस के नाम पर सर पीवाईक्यू कर लेंगे, जेईई मेन के खत्म हो गए वो पीवाईक्यू। 22, 23, 24 के पीवाईक्यूज आर एब्सोल्युटली यूजलेस, इररिलेवेंट। वो बेसिक प्रैक्टिस हो गई है अब। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 20 से लेकर 24 तक के पीवाईक्यू कर लूंगा जेईई मेन के, मेरी रैंक आ जाएगी जेईई मेन में, भूल जाओ। आपको प्रैक्टिस में सबसे पहले एक ढंग के मॉड्यूल करने हैं जिसमें एडवांस लेवल की एक्सरसाइज होती है और नए नए पैटर्न के हिसाब से। हमने इस तरह के मॉड्यूल में उस चीज का ध्यान रखा है, हम हर साल उसको इंप्रूव करते जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी कोचिंग के मॉड्यूल भी वैसे हैं, अगर आप इस में नहीं हो, दूसरी कोचिंग में पढ़ते हो, तो भी बेटा अच्छे लेवल के मॉड्यूल करना जिसमें एक्चुअली में थॉट प्रोवोकिंग सवाल हो, जिसमें आपको एक एक सवाल में 50 मिनट 1 घंटा भी लगे कभी सोचने में, सारे सवालों में लगाना पर कुछ में लगाना है, जिसमें आपको जो टफ वाली एक्सरसाइज है, जैसे इसरल के मॉड्यूल में 2 2 होती है, आपसे पहले अटेम्प्ट में किसी भी कीमत पे 50-60% से ज्यादा बने ही ना, तब जाकर आपकी वो प्रैक्टिस रेलेवेंट है। अब मैं एक चीज और क्या देखता हूं कि बच्चे जे एडवांस के पीवाईक्यू ही नहीं करते, लास्ट तक उसको छोड़ देते, सर जेईई मेन 1 के बात करेंगे, टाइम नहीं मिलता। थोड़ा भी ऊपर और नीचे हो जाता है ना, जब जेईई मेन 1 में तुमने सोचा था 99.9 लाऊंगा, आएगी 99.5 मान लो गलती से, तो फिर क्या हुआ भाई, फिर तुम जेईई मेन में लग जाओगे। एडवांस का कभी लेवल ही नहीं बनता। ड्रॉप ईयर में सिर्फ वही बच्चा एडवांस क्रैक करता है जो डे 1 से एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करता है, तुम्हें भी वही करनी है। तो टफ प्रैक्टिस जिसके साथ साथ तुम जे एडवांस के पीवाईक्यू भी करोगे। इसके बाद बेटा तुम जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, इसके बाद बेटा तुम जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, इसके बाद बेटा तुम रिव्यू टेस्ट दोगे जो 21 से 28 दिन में होता है, एक बार जेईई मेन का, उसके बाद 2 पेपर जे एडवांस के। एग्जैक्ट यही प्रोसेस इसरल के वॉरियर बैच में हम लोग फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है, और इतने सालों से करवा रहे हैं, तब जाकर एवरेज से एवरेज बच्चे टॉपर बन रहे हैं, तब जाकर यमन, अच्छा पिछले साल एक और भाई साहब 2 साल से हो रहा है, पहले लक्ष्मण नाम का एक बच्चा दिखता नहीं है, 96.5 परसेंटाइल जेईई मेन में ले आया सिर्फ सुनकर पढ़कर। ये होती है जिद। और फिर उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक किया उदय शंकर ने, 100% ब्लाइंड, नहीं दिखता, 97.5 परसेंटाइल ऑलमोस्ट लेकर आया जेईई मेन में, और फिर उसके बाद जे एडवांस क्रैक करके आज आईआईटी हैदराबाद में पढ़ रहे। भाई साहब क्या लेवल है, क्या जिद है। उन्होंने भी ये प्रोसेस फॉलो किया। फिर बेटा रिव्यू टेस्ट देने के बाद आप उसका करोगे एनालिसिस में आपको तकलीफ आएगी समझ में कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, उसको थ्योरी को आप सुधारोगे। ये प्रोसेस आपको आईआईटीएन बना देगा। इसमें कोई भी चीज में कहीं भी कमी रह गई, खत्म। 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रैंक का नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये सारे चैप्टर हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, लिख लो, इसको जो करना है कर लो, बट ये आपकी पूरी प्रिपरेशन का बेस है। ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते हो, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। अगर ऊंची बिल्डिंग बनानी है, एयर 1 वाली बिल्डिंग बनानी है, एयर 50 वाली बिल्डिंग बनानी है, तो बेटा मैथ्स में क्वाड्रेटिक ट्रिगो फंक्शन घोट के पी जाना, भर भर के इनकी खतरनाक वाली प्रैक्टिस कर लेना, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए पीरियोडिक बॉन्डिंग, फिजिकल के लिए मोल और ऑर्गेनिक के लिए जीओसी पर एकदम शक्तिमान लेवल का अपना कमांड होना चाहिए बेटा। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, एनएलएम, सीओएम और वर्क पावर एनर्जी, ये आपको हर जगह यूज आएंगे। अगर ये कमजोर रह गए तो पूरे सब्जेक्ट कमजोर रह जाएंगे, और ड्रॉप ईयर में ये टाइम नहीं होता कि हम मल्टीपल टाइम्स एक एक चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट को अच्छा करते जा रहे हैं, सब कुछ स्मूथ चलना चाहिए। एंड फाइनली द ग्राइंड सेट। ग्राइंड सेट का मतलब गिव अप नहीं कर सकते। ग्राइंड सेट का मतलब लगातार चलना है। आपको मैं एक बात बताऊं, कुछ पाना है ना, आईआईटीएन बनना है ना, तो अपनी लाइफ के कंफर्ट सैक्रिफाइस करने के लिए खुद को रेडी कर लो। अपनी लाइफ के डिस्ट्रैक्शन को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी कर लो। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। बीच का रास्ता नहीं होता कि सर मैं तो है ना बहुत सारा फोन भी चला लेता हूं, कि सर मैं तो बहुत सारी गेमिंग भी कर लेता हूं, बहुत दोस्ती यारी भी कर लेता हूं, बहुत घूमना फिरना भी कर लेता हूं, और कुछ सुपर ह्यूमन ब्रेन होगा कि 5-6 घंटे पढ़ के। अभी क्या हो रहा है, एक नया ट्रेंड चल रहा है कि सर देखो, एक टॉपर ने बोला था कि वो दिन भर में 8-9 घंटे ही पढ़ता था बस। तो बेटा वो 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा से भी पढ़ रहा था, इसीलिए पॉसिबल है। बट जो स्टडी आवर्स चाहिए हैं आईआईटी में ढंग की रैंक लाने के लिए, वो तो फिक्स्ड है। आपने 11th-12th में उतने अच्छे से तैयारी नहीं करी तो ड्रॉप ईयर में ज्यादा स्टडी आवर्स लगाने पड़ेंगे। समझ गए ना। अगर मेरे को किसी काम को करने के लिए लेट से 10 आवर्स की जरूरत है बेटा, और मैं उसको 5 दिन में 2-2 घंटे करके करता हूं,
मतलब 5 दिन में करता हूं तो 2 घंटे लगेंगे, तो इसलिए वो 8-9 घंटे वाले टॉपर्स होते हैं। पर तुम्हारे पास है ही 2 दिन बेटा, तो तुम्हें उनसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका कमरा, आपकी किताबें, आपका रूम, आपका सपना और इसके अलावा कुछ नहीं, गायब हो जाओ, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाओ दुनिया के लिए, और फिर सूरज की तरह चमक कर आना जिस दिन रिजल्ट आएगा। आय हाय क्या फीलिंग। फिर ना किसी से कुछ बोलना, ना किसी से कुछ पूछना, सबको एस्टैब्लिश्ड होगा भाई ये बंदा गॉड मैक्स है, भाई ये मचा हुए लड़का लड़की। समझ गए? जो बताया उसको फॉलो कर लेना, पूरा आपके सामने एकदम क्लियरली ट्रांसपेरेंटली टॉपर्स का प्रोसेस निकाल कर रख दिया, आपके ऊपर है। फॉलो करोगे तो गोल मिल जाएगा, नहीं करोगे तो जो 12th के साथ हुआ है वही वापस हो जाएगा। सिर्फ ड्रॉप ईयर लेने से ऑटोमेटिकली आईआईटीएन नहीं बनते। ऑल द बेस्ट।